सो सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन। जब भी आपको सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन ऐसा क्वेश्चन आएगा, तब आपको ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, इनवर्स फुरियर से वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इनवर्स फुरियर से जब भी आपको सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब आपको इनवर्स फुरियर का आपको फॉर्मूला यूज करना है। और इंटीग्रेशन में अगर आपको कॉस की टर्म दिख गई, यहाँ पे कौन सी टर्म है, कॉस की, तो आपको इनवर्स फुरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे अगर कॉस होगा तो आपको इनवर्स फुरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज करना है। अगर यहाँ पे साइन रहता तो आप इनवर्स फुरियर साइन ट्रांसफॉर्म यूज करते। ओके, तो चलिए अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बाय, यहाँ पे लिखेंगे बाय इनवर्स फुरियर क्या है यहाँ पे, कॉस इनवर्स फुरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स फुरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई और यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे देखिए 0 टू इन्फिनिटी और एफ सी, क्योंकि फुरियर कोसाइन है ना, तो एफ फुरियर और सी मीन्स कोसाइन, एफ मीन्स फुरियर, सी मीन्स कोसाइन, ब्रैकेट में लैम्डा, और यहाँ पे आपको लिखना है कॉस लैम्डा एक्स, और यहाँ पे लैम्डा है तो यहाँ पे आपको डी लैम्डा लिखना होगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। फिर से बताता हूँ, जब भी प्रॉब्लम में सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन करके क्वेश्चन आएगा, तब आपको इनवर्स फूरियर यूज करना है। और अगर इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम में कॉस की टर्म होगी, तो आपको इनवर्स फूरियर, और यहाँ पे क्या है कॉस है, तो आपको यूज करना होगा कॉस कोसाइन ट्रांसफॉर्म। कॉस के लिए हम लिखते हैं कोसाइन और ट्रांसफॉर्म। अगर यहाँ पे साइन रहता तो हम इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन, इसलिए इनवर्स फूरियर कंफर्म हो गया, इनवर्स फूरियर का प्रॉब्लम है। और यहाँ पे कॉस है तो कंफर्म हो गया कि इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का हमें फॉर्मूला यूज करना होगा। और ये फॉर्मूला एफ एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एफ सी मीन्स फूरियर कोसाइन ऑफ लैम्डा इनटू कॉस लैम्डा एक्स, यहाँ पे लैम्डा है तो डी लैम्डा। ओके, सो आपको दिया हुआ है, दिए हुए प्रॉब्लम में एफ सी ऑफ लैम्डा दिया हुआ है। ये जो टर्म है आपकी 2 माइनस लैम्डा है आपकी एफ सी ऑफ लैम्डा, क्या है वो, ये 2 माइनस लैम्डा किसकी टर्म है, एफ सी ऑफ लैम्डा, और यहाँ पे हमें लिखना है 2 माइनस लैम्डा। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपको जो भी ये जो 2 माइनस लैम्डा है, ये आपका एफ सी ऑफ लैम्डा, राइट, फूरियर कोसाइन ऑफ लैम्डा, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो एफ सी ऑफ लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे कोस है इसीलिए ये जो वैल्यू है ये एफ सी ऑफ लैम्डा। अगर यहाँ पे साइन रहता तो ये वैल्यू होती एफ एस, एफ एस मीन्स फूरियर साइन। यहाँ पे कॉस है इसलिए फूरियर कॉस, यहाँ पे साइन रहता तो एफ एस मीन्स फूरियर साइन। यहाँ पे कॉस है तो एफ सी ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा, इसलिए आपको लेना है 2 माइनस लैम्डा। तो देखिए यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई, और यहाँ पे लिमिट देखिए 0 टू 2, ये टर्म मत लीजिए क्योंकि यहाँ पे 0 अगर होगा तो आपको लेना ही नहीं है माय डियर स्टूडेंट, हमेशा याद रखिए 0 टर्म लेना ही नहीं है, सिर्फ 2 माइनस लैम्डा। यहाँ पे लिमिट क्या है 0 टू 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0 टू 2, एफ सी ऑफ लैम्डा है आपका 2 माइनस लैम्डा, और यहाँ पे कॉस लैम्डा एक्स, यहाँ पे डी लैम्डा। अब आप देखिए इंटीग्रेशन में दो टर्म्स है, एक ब्रैकेट की टर्म है और एक कॉस की टर्म है, और बीच में इनटू है। तो ये दो टर्म है, तो यहाँ पे हम इसे देखिए, एक पहली टर्म है और एक दूसरी टर्म है, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का दो टर्म्स के बीच में क्या है, प्रोडक्ट है। एक टर्म कौन सी, 2 माइनस लैम्डा की एक टर्म है, और दूसरी टर्म कौन सी, कॉस लैम्डा एक्स की। तो हम इंटीग्रेशन का ओके मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला यूज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला भी यूज करेंगे, राइट। कौन सा देखे, यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूं आपको, यूज फॉर्मूला। कब यूज करेंगे फॉर्मूला, जब इंटीग्रेशन में दो टर्म्स होगी। देखिए एक ब्रैकेट में एक टर्म है और कॉस की दूसरी टर्म है, ऐसे दो टर्म्स होगी और बीच में अगर इंटू होगा तो हम इंटीग्रेशन का u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखिए u इंटू वी का फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे u एज इट इज इंटीग्रेशन में v माइनस u का डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव माय डियर स्टूडेंट, u का डेरिवेटिव। फिर से आपको डबल इंटीग्रेशन लेना होगा v का, फिर से माइनस हो गया, देन फिर से प्लस,
फिर से u का आपको डबल डेरिवेटिव, और फिर से आपको v का ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो ये एडवांस यूवी फॉर्मूला है, ठीक है, आपका एडवांस यूवी फॉर्मूला। तो ऐसे आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। कौन सा? देखिए यहाँ पे एक टर्म इंटीग्रेशन में इंटू करके दूसरी टर्म, जब भी दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा तब आपको फॉर्मूला यूज करना है एडवांस्ड यूवी का फॉर्मूला। तो क्या, u एज इट इज रहने दीजिए, इंटीग्रेशन में लेना है v, माइनस u का डेरिवेटिव, u डैश मीन्स डेरिवेटिव, और v का डबल डेरिवेटिव, डबल इंटीग्रेशन v का, फिर से प्लस, फिर से आपको u का डबल डैश मीन्स डबल डेरिवेटिव, और v का आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन, 3 बार इंटीग्रेशन, ऐसा, राइट। तो ये सिर्फ फॉर्मूला है, आपने लर्न किया नहीं किया तो भी चलेगा। तो देखिए मैं आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पे इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 2/π है तो 2/π, ये फॉर्मूला आपने नहीं भी लर्न किया तो भी चलेगा। डायरेक्टली देखिए ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट, सो पहली जो टर्म है 2 माइनस लैम्डा वो एज इट इज रखिए, और जो दूसरी टर्म है कॉस की, इसका आपको लेना है इंटीग्रेशन। पहली टर्म एज इट इज रखिए वैसे की वैसे, जो दूसरी टर्म है इसे मैं पहली टर्म देता हूँ, ये दूसरी टर्म, राइट। तो देखिए आपको ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ। पहली टर्म एज इट इज, दूसरी टर्म क्या है कॉस, इसका इंटीग्रेशन। तो कॉस का इंटीग्रेशन है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस का इंटीग्रेशन है साइन लैम्डा एक्स। देखिए ना, कॉस लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ कि आपको कॉस लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे लिखना है साइन लैम्डा एक्स। ओके, अब आपको चेक करना है डी के पास कौन सी टर्म है। तो डी के पास लैम्डा की टर्म है, डी के पास कौन सी टर्म है, लैम्डा की टर्म है। तो आपको कॉस के बाद दो टर्म्स बचते, देखिए एक लैम्डा की और एक एक्स की। तो डी के पास लैम्डा, इसका मतलब आपको लैम्डा की टर्म वैसे ही रहने देनी। लैम्डा के पास कौन सी टर्म है, एक्स की, तो उसे आपको दे देना है अपॉन पे। ऐसे आप अप्लाई करोगे कॉस लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन। तो कॉस लैम्डा एक्स और डी लैम्डा, क्या है यहाँ पे डी लैम्डा, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन लैम्डा एक्स, और कॉस के बाद लैम्डा छोड़ के, क्योंकि डी के पास कौन है लैम्डा, तो लैम्डा छोड़ के आपको लिखना है अपॉन पे एक्स। ये हो गया। फिर से बताता हूँ, पहली जो टर्म है 2 माइनस लैम्डा, क्या एज इट इज रहने दीजिए। कॉस लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉस लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन साइन लैम्डा एक्स, और अपॉन पे क्या लेना है, देखिए कॉस के बाद कौन सी टर्म है लैम्डा एक्स की, मगर डी के पास कौन सी टर्म है लैम्डा की, तो आपको लैम्डा वैसे ही रहने देना है। लैम्डा छोड़ के कौन सी टर्म बचते है एक्स, उसे अपॉन पे लेना है। देन आपको देन माइनस लेना है। माइनस लेने के बाद अब आपको इसका डेरिवेटिव, तो देखिए 2 का डेरिवेटिव 0 और लैम्डा का डेरिवेटिव 1। लैम्डा का डेरिवेटिव क्या होगा डियर स्टूडेंट्स 1। ओके, माइनस लिखने के बाद आपको इसका डेरिवेटिव लिखना होता है। तो 2 का डेरिवेटिव लिख दिया आपने 0 माइनस लैम्डा का डेरिवेटिव 1। अब आपको इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखना होगा, इंटीग्रेशन, राइट। तो देखिए साइन लैम्डा एक्स, देखिए साइन लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस लैम्डा एक्स, साइन लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस लैम्डा एक्स अपॉन पे लैम्डा छोड़ के, लैम्डा की टर्म छोड़ के कौन सी टर्म बचती है एक्स की, वो लिखना है, और पहले का एक्स, तो एक्स इंटू एक्स पहले का वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। और आगे आपको कुछ भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है आगे, क्योंकि आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे आपका आप क्या है कांस्टेंट है, 0 भी कांस्टेंट है और 1 भी कांस्टेंट है। जब यहाँ पे ब्रैकेट में कांस्टेंट की टर्म आ जाएगी तब आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए ना, 0 भी कांस्टेंट है 1 भी कांस्टेंट है, तो यहाँ तक ही आपको लिख के छोड़ देना है, बाकी आगे नहीं सॉल्व करना है। ओके डियर स्टूडेंट, फिर से बताता हूँ, तो इस ब्रैकेट को, ये जो पहली टर्म है वो एज इट इज लिखिए, दूसरी जो टर्म है कॉस लैम्डा एक्स, इसका इंटीग्रेशन, कॉस लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन है साइन लैम्डा एक्स, और अपॉन पे लैम्डा छोड़ के, क्यों लैम्डा छोड़ के, क्योंकि डी के पास लैम्डा, इसीलिए लैम्डा छोड़ के एक्स की टर्म नीचे लिखे, हो गया। देन माइनस देना होगा आपको, माइनस, देन 2 माइनस लैम्डा का डेरिवेटिव, 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस माइनस लैम्डा का डेरिवेटिव 1 होगा। अब जो सेकंड टर्म है इसका इंटीग्रेशन, फिर से तो साइन लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस लैम्डा एक्स, साइन लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस लैम्डा एक्स, और लैम्डा छोड़ के जो भी एक्स की टर्म है वो नीचे लिख दीजिए, और आपको पहले का भी एक्स यहाँ पे कंसिडर करना होता है। तो लैम्डा छोड़ के आपने एक्स तो लिखा, और पहले का एक्स, तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ऐसे आप
ये फॉर्मूला ऐसे अप्लाई कर सकते हो। ये फॉर्मूला आपने लर्न किया नहीं भी किया तो भी चलेगा, डायरेक्टली ऐसे अप्लाई कर दीजिए जैसे मैंने अभी किया वैसे। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पे। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब आप ध्यान से सुनिए, और ये जो लिमिट है 0 to 2 वो एज इट इज 0 to 2। देखिए नेक्स्ट स्टेप में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब जहाँ पे लैम्डा होगा, देखिए यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पे लैम्डा है, जहां पे भी लैम्डा होगा वहां पे मैं 2 पुट करूंगा अपर लिमिट, तो देखिए यहाँ पे 2/π, राइट। और पहले इसमें देखिए, सो 2 है तो 2 ब्रैकेट में माइनस, यहाँ पे लैम्डा है तो लैम्डा की जगह 2, तो 2 पुट कर दिया। देन यहाँ पे देखिए साइन है, साइन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन, इस लैम्डा की जगह फिर से 2, देन एक्स अपॉन एक्स, देन उसके बाद है माइनस, माइनस 0 - 1, 0 - 1 क्या होगा -1, 0 - 1 क्या होगा -1, देन ब्रैकेट में माइनस कॉस, इस लैम्डा की जगह आपको पुट करना होगा 2x अपॉन पे क्या होगा 2, ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अपर लिमिट पुट कर दिया आपने लैम्डा की जगह, जहां पे लैम्डा था वहां पे। अब आपको माइनस करके लोअर लिमिट पुट करना है 0, कहाँ पे लैम्डा की जगह, तो देखिए यहाँ पे लैम्डा है वहां पे आपको 0 पुट करना है, तो देखिए 2 - 0, तो 2 - 0, देन साइन, देखिए यहाँ पे लैम्डा है तो लैम्डा की जगह आपको पुट करना है 0, सो साइन 0x अपॉन पे x, देन माइनस, माइनस 0 - 1 क्या होगा -1, देन फिर से ब्रैकेट में माइनस, माइनस कॉस, यहाँ पे लैम्डा है तो लैम्डा की जगह आपको पुट करना होगा 0, तो कॉस 0 इंटू कितना x अपॉन पे एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे ऐसे। तो देखिए डी स्टूडेंट ध्यान से देखिए 2/π, ओके, तो देखिए यहाँ पे, सो 2 - 2 कितना होगा 0, 2 - 2 कितना होगा 0, और 0 इंटू ए ब्रैकेट, 0 इंटू ए ब्रैकेट, जब भी ब्रैकेट के बाहर 0 होता है, देखिए इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, ब्रैकेट के बाहर क्या है 0 है, देखिए 0, क्योंकि 2 - 2 क्या होगा 0, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर 0 होगा तो पूरी की पूरी टर्म क्या होती है 0, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 0। ओके, देखिए ना 2 - 2 क्या हो गया 0, और 0 इंटू ये ब्रैकेट, पूरा का पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका 0, सिंपल। देन यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये माइनस, ध्यान से देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ माइनस बचा, ये माइनस बचा सिर्फ, ओके, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचा क्या 1, 1 तो हम नहीं लिखते ब्रैकेट के बाहर, 1 तो हम कभी भी नहीं लिखते, तो ये 1 मत लिखे, डायरेक्टली क्या लिखे कॉस 2x अपॉन एक्स, बस इतना ही लिखे, क्योंकि ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बचता है सिर्फ, 1 नहीं भी लिखा तो भी चलता है, ब्रैकेट के बाहर 1 नहीं भी लिखा तो भी चलता है, डायरेक्टली लिख दीजिए cos 2x अपॉन एक्स, क्योंकि ये माइनस भी और ये माइनस भी दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो बचता है सिर्फ आपका सिर्फ cos 2x अपॉन एक्स, ये 1 मत लिखिए, और ये यहाँ पे माइनस एज ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पे क्या है माइनस माइनस। अब देखिए नेक्स्ट इसमें 2 - 0, ओके ठीक है, साइन 0, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ साइन 0 ना, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेसिक में, ओके, यहाँ पे आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, देखिए अब बेसिक में, सो आपको पता चलेगा साइन 0x क्या होगा आपका साइन 0 इंटू एक्स, तो साइन एज इट इज, साइन एज इट इज 0 इंटू एक्स क्या होगा आपका 0, और साइन 0 क्या होता है 0, साइन 0 क्या होता है 0, याद रखिए साइन 0 होता है आपका 0, और कॉस का भी लिखता हूं कॉस 0 इंटू एक्स, तो कॉस 0 इंटू एक्स क्या होगा कॉस एज इट इज, और 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स क्या होगा 0 ही होगा, और कॉस 0 होता है 1, ये याद रखिए। अब आप देखिए साइन 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा साइन 0, और ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी, ये टर्म 0 हो जाएगी, मैंने पहले बोला जब भी 0 हो जाएगी तो वो ब्रैकेट भी 0 हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म्स होगी वो भी 0 हो जाएगी। अगर साइन 0 इंटू एक्स, साइन 0 इंटू एक्स क्या होगा साइन 0, क्योंकि 0 इंटू एक्स होगा आपका 0, और साइन 0 होता है आपका 0, कैलसी पे करके देखिए, तो साइन 0 इंटू एक्स से पूरी की पूरी टर्म क्या हो रही है डी स्टूडेंट 0, तो 0 अपॉन पे एक्स है, तो पूरा का पूरा 0 को अपॉन पे कुछ भी रहने दीजिए, आंसर क्या मिलेगा आपको 0, और 0 इंटू ये ब्रैकेट भी क्या हो जाएगा आपका 0, तो पूरा का पूरा ये
पूरा का पूरा आंसर आपका मिलेगा 0, क्योंकि देखिए ना साइन 0 इंटू एक्स साइन 0 होता है और साइन 0 0, 0 अपॉन पे कुछ भी रहने दीजिए, आंसर क्या आएगा 0, और 0 इंटू है पूरा का पूरा ब्रैकेट हो जाएगा आपका 0। ये रूल ही है, जब भी ब्रैकेट में 0 होगा, 0 अपॉन पे कुछ भी टर्म हो आंसर 0 होगा, और 0 इंटू कुछ भी हो ब्रैकेट में वो हो जाएगा 0। यहाँ पे फिर से देखिए माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अब प्लस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ ये माइनस। और यहाँ पे देखिए ये 1 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, cos 0 इंटू एक्स, तो cos 0 इंटू एक्स मीन्स क्या, cos एज इट इज 0 इंटू एक्स होगा आपका 0, और cos 0 होता है आपका 1, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 और अपॉन पे रहेगा आपका एक्स स्क्वायर, ए ब्रैकेट कंप्लीट, ए एज इट इज। ओके डियर स्टूडेंट्स, राइट, समझ में आ रहा है आपको, ये 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ये लिखे ही मत माइनस माइनस, सिर्फ लिखिए ये माइनस, देन cos 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स होगा 1, 0 इंटू एक्स क्या होगा आपका cos 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, देखिए 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, cos 0 कैलसी पे करे आंसर मिलेगा 1, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 और अपॉन पे एक्स स्क्वायर, और ये माइनस आपका एज इट इज, तो देखिए यहाँ पे सो 2 अपॉन पाई इस 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं लिखूंगा माइनस cos 2x, ये माइनस और ये माइनस, ये 0 मत लिखिए, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, सो ये cos 2x अपॉन क्या लिखना होगा आपको, cos 2x अपॉन यहाँ पे देखिए cos 2x अपॉन यहाँ पे लिखना होगा आपको x, राइट ना, सॉरी यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, सिर्फ इतना ही करेक्शन करिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आएगा आपका, राइट, यहाँ का एक एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर ही आएगा, देखिए ये जो टर्म है यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह गया था, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेना होगा, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर ले लीजिए, तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर रह जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बस इतना ही करेक्शन था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया था, तो एक्स स्क्वायर ले लीजिए, सिर्फ इतना ही करेक्शन है, और यहाँ पे भी आपके यही टर्म है ना यहाँ पे, तो वो एक्स स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, बस इतना है, तो 0 मत लिखे, माइनस cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये 0 मत लिखे और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो देखिए 2 अपॉन पाई, तो मैं क्या करता हूँ प्लस की टर्म पहले लिखता हूँ, ये प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की टर्म पहले, देन माइनस लिखता हूँ cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे में लिख देता हूँ, राइट, एफ ऑफ एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई, देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो आपको लिख देना है एक ही बार एक्स स्क्वायर लिख देना है, यहाँ पे ऊपर है 1, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे क्या है आपका cos 2x, तो आपको यहाँ पे लिख देना है cos 2x, ऐसे रूल है, जब भी दोनों टर्म्स के नीचे एक्स स्क्वायर होगा तब एक ही बार एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, एक ही बार सेम है ना, तो एक ही बार लिखे, इसके ऊपर है 1 तो 1 लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे cos 2x है तो यहाँ पे लिख दीजिए cos 2x, तो दिस इज योर फाइनल